जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों 13 से लेके 19 मई 2024 के इंपॉर्टेंट साप्ताहिक करंट अफेयर्स को यहां पर मैं डिटेल से आप के लिए कवर करने वाला हूं। दोस्तों सुबह के 6 बज गए और हम और आप यहां पे कनेक्टेड हैं। दोस्तों टेस्ट जो होगा 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा। पूरे हफ्ते का मैं आपका रिविजन कराऊंगा और दोस्तों यहां से 100% क्वेश्चन आने वाला है। सारा क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप सभी इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन सबको फायदा मिल सके। तो यहाँ पे टेस्ट भी हो रहा है और रिवीजन भी हो रहा है। हर हफ्ते के करंट अफेयर्स को आप यहाँ पर कवर करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के पुराने जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स हैं उसे भी यहाँ पे देख सकते हैं। आप सभी के लिए मोटिवेशन थॉट, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, स्टॉप व्हेन यू हैव कंप्लीटेड, स्टॉप व्हेन यू हैव डन। तो दोस्तों आपको कभी नहीं रुकना है जब तक आपको अपने ऊपर गर्व ना हो जाए। जब तक देखो जीवन मिला है, जीवन में आपको संघर्ष भी करना है और जीवन में आपको हंसमुख भी रहना है, खुशी से जीना है, सब कुछ करना है इसी जीवन में। तो आप सारा जो एक्सपेरिमेंट है इसी जीवन के साथ करो, सब कुछ हासिल करो, संघर्ष भी करो और खुश भी रहो। सब कुछ आप कर सकते हो, ये इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज नीरज चोपड़ा वॉन इन दोहा डायमंड लीग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में जीता है। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे नीरज चोपड़ा, कौन नहीं जानता इनको, भारत को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाने वाले। तो दोहा डायमंड लीग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 6 राउंड के बाद 88.36 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका है। और साथियों जो सबसे पहले नंबर 1 पे थे चेक रिपब्लिक के जैकब वॉडलैच थे, जिन्होंने 88.38 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंक करके यहां पर पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। हाल ही में किस देश की संसद को भंग कर दिया गया है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज बीन डिसॉल्व्ड रिसेंटली? तो देखिए यहां पर कुवैत की जो संसद है, जो कुवैत की पार्लियामेंट है, उसे यहां पे भंग कर दिया गया है। दोस्तों कुवैत के जो आमिर है आप यहां पर देख पा रहे हैं, इनका नाम है शेख मिशाल अल अहमद अल सबा। इन्होंने देश की संसद को, पार्लियामेंट को भंग कर दिया है। और जब भी आपको पता है कि जब कोई भी चीज भंग की जाती है तो राष्ट्रपति उसे कंट्रोल करने लगता है। आमिर वहां पे एक सर्वोच्च पद होता है, राष्ट्रपति के समान होता है। जैसे देश में, हमारे भारत देश में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से वहां पे आमिर सबसे सर्वोच्च पद होता है। तो आमिर ने सारे जितने भी सरकारी विभाग है, जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन्हें अपने कंट्रोल पर कर लिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर रहा। इदाशीशी नोगरांग किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? इदाशीशी नोगरांग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ विच स्टेट? तो इदाशीशी नोगरांग जो बनी है, मेघालय राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है। किस राज्य की? मेघालय राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है इदाशीशी नोगरांग। तो सबसे पहले आप इनकी इमेज देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट हो जाए, और पिक्चर से ज्यादा चीजें याद होती हैं। तो आपने देखा होगा हमारी जो क्लास होती है बहुत ही इंटरेक्टिव होती है, आपको क्लास में सारा कुछ मैं रिलेट करा देता हूं। तो प्रेजेंट में इदाशीशी नोगरांग मेघालय नागरिक सुरक्षा की महानिदेशक है और खासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड वित्त वर्ष 2025 में किस देश में लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण करेगी? मिनरल विदेश इंडिया लिमिटेड विल एक्वायर अ लिथियम ब्लॉक इन विच कंट्री इन फाइनेंशियल ईयर 2025? तो दोस्तों यहाँ पे खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण करेगी। अब इस अधिग्रहण से भारत को क्या फायदा होगा? तो आप सभी को पता है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है उसमें बैटरी लगती है, और बैटरी आपकी किससे बनती है? लिथियम से बनती है। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो काबिल आप बोलते हैं इसे, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड बोलते हैं। इन्होंने यहाँ पर, इनका काम होता है जो खनिज संपत्तियां होती हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजिक मिनरल होती हैं, उनको पहचान करना, उनकी डिस्कवरी करना, उनको एक्वायर करना और उनके विकास में काम करना। भारत के 85 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने हैं? तो भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने पी श्याम निखिल। कौन बने हैं? पी श्याम निखिल भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आप मेरे पीछे ग्रैंड मास्टर देख पा रहे हैं जो कि 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। 2011 में इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर्स यानी आईएम की उपाधि, आईएम का टाइटल इन्होंने हासिल किया था। अगला प्रश्न रहा,
सुशील कुमार मोदी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। सुशील कुमार मोदी का हाल ही में निधन हो गया। तो सुशील कुमार मोदी, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार के पूर्व क्या थे, उप मुख्यमंत्री थे, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे। इनका निधन हो गया, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। कैंसर से लगातार जूझ रहे थे और आखिरी में कैंसर से हार गए। 2024 13 मई को इनका निधन हो गया है। तो दोस्तों 2005 में ये पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे बिहार में। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को सिटीजनशिप नागरिकता दी गई है? तो पहली बार CAA के तहत 14 लोगों को नागरिकता यहाँ पे प्रदान की गई है। अभी वर्तमान जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, लगभग 350 लोगों को भी नागरिकता प्रदान की गई है। तो यहाँ पे जो नागरिकता से संबंधित प्रश्न या आपको डेटा पूछा जा सकता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो साथियों 11 मार्च का डेट आपको याद रखना है, जब CAA भारत में लागू किया गया, ये डेट आपसे पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा किस देश के नागरिक, किस देश के लोग भारत से सिटीजनशिप ले सकते हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। किस आधार पर ले सकते हैं? अगर उनको धार्मिक आधार पर परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, वो हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, गैर मुस्लिम लोगों को यहाँ पर भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। टेबल टेनिस में टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली जो पहली खिलाड़ी बनी, उनका क्या नाम है? हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू ज्वाइन द टॉप 25 रैंकिंग इन टेबल टेनिस? तो टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली टेबल टेनिस में मनिका बत्रा है। कौन है? मनिका बत्रा, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो टॉप 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय या पहली वर्ल्ड यहां पर टॉप 25 में शामिल हुई है, पहली भारतीय है। ठीक है, अपने करियर के सबसे बेस्ट प्रदर्शन पे है। अगला प्रश्न यह रहा, आप सभी के सामने रहा। अच्छा, क्लास की जो PDF है आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। स्टडी कर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना, यहाँ पे जाना डेली करंट अफेयर सेक्शन में, 1 से 2 घंटे बाद आपको PDF इसकी मिल जाएगी। हमारे बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज भी मिल जाएंगे। अभी हमने एक ईबुक और लॉन्च कर दी है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ये ईबुक कहाँ पर मिलेगी? तो जब आप ईबुक पर क्लिक करना, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाना, ईयरली ईबुक यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा होगा ईयरली एंड हाफ ईयरली ईबुक। तो 2023 की ईयरली ईबुक जिसे डाउनलोड करना है, 2024 की यहां पर हमने आपके लिए ईबुक लॉन्च कर दी है। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 500 MCQ के साथ, डिटेल एनालिसिस के साथ यहां पर हमने इसे लॉन्च कर दिया है। आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। महीने की अगर आपको ईबुक चाहिए, अप्रैल मंथ की चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम, वो भी आपको उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। अगला प्रश्न ये रहा, सुनील छेत्री ने हाल ही में किस खेल से रिटायरमेंट संन्यास लेने की घोषणा की है? सुनील छेत्री हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? तो सुनील छेत्री दोस्तों फुटबॉल के प्लेयर हैं और इन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट करने की घोषणा करी है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। इन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की है। 6 जून को आखिरी मैच खेलेंगे कुवैत के खिलाफ। ठीक है, 150 मैच में 94 गोल किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बड़े नाम है, लियोनेल मेसी बहुत बड़े नाम है। तो उन दोनों नाम के बाद एक भारतीय का शामिल होना ही हमारे लिए गर्व की बात है। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है? विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस? तो दुनिया का पहला फर्स्ट 6G डिवाइस जापान ने यहां पर पेश किया है। ठीक है, जापान में ये जो होगा 5G से 20 गुना टाइम्स यानी 20 टाइम्स ज्यादा तेज होगा और जो डेटा ट्रांसफर होगा वो 100 गीगाबीट प्रति सेकंड यानी 100 Gbps यहां पर गति से डेटा ट्रांसफर होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्विमिंग कंपटीशन यानी जो तैराकी प्रतियोगिता पुल है किस देश में खोला गया है? द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्विमिंग कंपटीशन पुल हैज ओपन इन विच कंट्री? तो दोस्तों ये खोला गया भूटान देश में। कहां पर? भूटान देश में खोला गया है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं विश्व का सबसे ऊंचा स्विमिंग कंपटीशन पुल जो भूटान में खोला गया है। ये जो हमारा सरफेस लेवल है, जो हमारा समुद्र तल है यानी आप सी लेवल कहते हैं, तो ये 2400 मीटर ऊपर है, 8200 फीट की ऊपर की ऊंचाई पर। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित पशु कौन सा है? तो यहां पर अपराध रिपोर्ट जारी किया गया, यहां पर सबसे ज्यादा राइनो को प्रभावित किया गया है। राइनो की यहाँ पर क्या की जा रही है? उसके सींग का इस्तेमाल किया जा रहा है और भी बहुत सारे जानवरों के जो
शरीर से हम यहाँ पर हिस्सा अलग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे अलग करते हैं और उसे यहाँ पर बेचते खरीदते हैं और वन्य जीवों को प्रताड़ित किया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है जिसे हम UNODC बोलते हैं, उन्होंने विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट को यहाँ पे जारी किया है। इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो 2015 से 21 के बीच में यहाँ पे गेंडे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कौन सा प्लांट सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ, देवदार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र UN की असेंबली में किसे परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो फिलिस्तीन है जिससे इजराइल का लगातार जंग चलता रहता है, वो यहां पर इजराइल ने इस बात को अस्वीकार किया है। जो पैलेस्टीन है या फिलिस्तीन आप बोले, इसे परमानेंट बनाने का प्रस्ताव अभी पास हो गया है। देखिए, प्रस्ताव के समर्थन में भारत भी था और 143 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया है। विरोध में इजराइल था, अमेरिका था, 9 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। अगला प्रश्न है रहा, मोहम्मद इदरिस डेबी ये किस देश के राष्ट्रपति बने। मोहम्मद इदरिस डेबी हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाड, इसका सही उत्तर हो जाएगा चाड। तो चाड के जो राष्ट्रपति बने हैं वो मोहम्मद इदरिस डेबी बने हैं। दोस्तों, ये सैन्य तानाशाह हैं और चाड के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया है और 61% वोट इन्होंने प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न रहा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जिसे हम UWW कहते हैं, इसमें किस भारतीय पहलवान को भी सस्पेंड किया गया है, यहाँ पे निलंबित किया है। तो बजरंग पूनिया वो पहलवान है जिनको अभी सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। इसके पीछे कारण ये बताया गया, जब इनसे पूछा गया कि आप डोपिंग के लिए हमें सैंपल दीजिए। जो भारत में नाडा है, नाडा एक ऐसी एजेंसी से हम बोलते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वो खिलाड़ियों के अंदर किसी प्रकार का ड्रग्स तो नहीं है, वो किसी प्रकार का ऐसा कोई दवा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए नाडा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इन्होंने अपना सैंपल देने से मना कर दिया, इसलिए बजरंग पूनिया को अस्थायी रूप से अभी निलंबित कर दिया है। ठीक है, कामी रीता ने रिकॉर्ड 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। इनका संबंध किस देश से है। तो कामी रीता का संबंध नेपाल से है। इन्होंने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। नेपाल के कामी रीता आप देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट को समिट करने का रिकॉर्ड अकेले इस व्यक्ति के पास है, 29 टाइम्स। बहुत बड़ी बात है। 12 मई 2024 को अभी शिखर पर पहुंचे थे, अभी रिसेंट की बात है। देखिए, एक और व्यक्ति है जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, कंपटीशन में है, पसांग दावा इनका नाम है। 27 बार माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी हाल ही में किस देश ने जीती है। विच कंट्री हैज वॉन 30th सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी। तो 30th अजलन शाह ट्रॉफी को जीता यहाँ पे जापान ने। किसने जीता है, जापान ने इसको जीता है। जापान ने पहली बार हराया है पाकिस्तान को, पहली बार फाइनल में पेनाल्टी शूट में हराया है। 4-1 से यहाँ पे जापान ने इसे अपने नाम कर लिया है। देखिए, मुकाबला कहां पर हुआ था, मलेशिया में हुआ था। मलेशिया के इपो शहर में है अजलन शाह स्टेडियम, वहां पर यह खेला गया है। ठीक है, 3rd प्लेस पर मलेशिया था और इसके बाद न्यूजीलैंड था, फिर दक्षिण कोरिया था। अगला प्रश्न रहा, छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां पर स्थापित होगा। तो छत्तीसगढ़ का 15 मेगावाट का सोलर जो फ्लोटिंग प्लांट है, सोलर प्लांट है, ये भिलाई में स्थापित किया गया। कहां पर, भिलाई इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन नीदरलैंड में हुआ है। कहां पर हुआ है, नीदरलैंड इसका राइट आंसर है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले जो पहले भारतीय पुरुष रेसलर हैं वो कौन बने हैं। फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू अचीव अ कोटा फॉर द पेरिस ओलंपिक, हिज नेम इज अमन सहरावत। क्या नाम है, अमन सहरावत नाम है। आप यहाँ पे अमन सहरावत को देख रहे हैं, ये यहाँ पर पेरिस में आपको यहाँ पर रेसलिंग करते देखने को मिलेंगे। वित्त वर्ष 2024 में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है वो कौन सा बना है। जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम जिसे कहते हैं वही हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। और चाइना से हमने बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट किया है और यहाँ पे कम मात्रा में हमने एक्सपोर्ट किया है। देखिए, चाइना से हम बहुत सारी चीजें मंगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, फार्मास्यूटिकल, इन सब चीजों को हम वहां पे मंगाते हैं। चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है वो है $118.4 बिलियन का।
पिछले साल या लास्ट टाइम की रिपोर्ट में अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, लेकिन इस टाइम चाइना हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। ये अस्पताल जो है इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इस अस्पताल का नाम है भीष्म। क्या नाम है इसका? भीष्म नाम है। आइए मैं आपको भीष्म दिखाता हूं। ये पैरासूट के माध्यम से नीचे यहाँ पे इसकी लैंडिंग कराई जा रही है, जहां पे मान लीजिए आपदा आ गई, डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, बाढ़ आ गई, किसी प्रकार की कोई ऐसी डिजास्टर आती जहां पर हमें राहत तुरंत पहुंचानी है, हिली रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो हम यहाँ पे पैरासूट के माध्यम से एक चलता फिरता अस्पताल वहां पर स्थापित कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, पूरा आईसीयू का वहां पर सारी फंक्शंस आपको मिलेंगे। देखिए भीष्म का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, यानी बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज भीष्म का फुल फॉर्म है। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने हाल ही में कौन सा मेडल जीता है? तो फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। 82.27 मीटर का थ्रो फेंक करके स्वर्ण पदक जीता है। और ये 12 से 15 मई के बीच में ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का जब आयोजन हुआ था, तब इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। हनुमान एआई चैटबॉट को कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया? तो देखिए हनुमान एआई चैटबॉट को 98 लैंग्वेजेस के साथ 98 भाषाओं के साथ यहाँ पे लॉन्च किया गया और इसे डेवलप किया आईआईटी ने, रिलायंस ने, एसएमएल इंडिया ने और यहाँ पर अबू धाबी की कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने इसे डेवलप किया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किस लेखक को हाल ही में सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया है यहाँ पर रस्किन बॉन्ड को। किससे दिया गया है? रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। ये बहुत फेमस इंग्लिश राइटर है। ये कौन है? अंग्रेजी लेखक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत सारी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं अंग्रेजी में। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2030 तक कितनी पहुंच सकती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत की जो इकोनॉमी है 2030 तक 1000 अरब डॉलर 1000 बिलियन डॉलर पहुंचने की यहाँ पर अनुमान। ठीक है, 1000 यहाँ पर डॉलर आपकी बिलियन डॉलर पहुंचने की अनुमान है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में 60 बिलियन डॉलर है 2023 में और ये 325 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। क्लियर है? चलिए, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो कि केरल में है, इसका कौन सा स्थान दिया गया है? व्हाट इज द रैंक ऑफ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी दैट इज लोकेटेड इन केरला इन द टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो साथियों इसमें रैंकिंग है 81, 81वां स्थान यहां पर दिया गया है। टॉप 100 में 2 यहां पर प्लेस मिले हैं। पहला महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है, दूसरा अन्ना विश्वविद्यालय है जो कहां पर है? चेन्नई में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे टॉप पर कौन है लगातार 2 ईयर से, तो सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने हाल ही में किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी अपॉइंट किया है? तो यहां पर ईडी अपॉइंट किया गया है आर लक्ष्मीकांत राव को अपॉइंट किया गया है। इसरो ने PS4 रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह किस लॉन्च व्हीकल का हिस्सा है? तो इसरो ने PS4 रॉकेट इंजन का जो सफल परीक्षण किया है, इसकी टेस्टिंग की है, तो ये PSLV का हिस्सा है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का हिस्सा है। हाल ही में इफ्को के वापस से दोबारा से अध्यक्ष कौन बनाए हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इफ्को अगेन? तो दिलीप संघानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिलीप संघानी इफ्को के वापस से अध्यक्ष बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को जो दिन है ये यहाँ पर वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में घोषित किया है 25 मई को। दोस्तों 100 साल हो गए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के। जो पहला टूर्नामेंट था 1924 में टूर्नामेंट आयोजित किया गया था पेरिस में ओलंपिक में, और अब 100 साल हो गए हैं, इसीलिए 25 मई को मनाया जाएगा इंटरनेशनल फुटबॉल डे। भारत और किस देश के बीच में चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ है? तो भारत और यहाँ पर ईरान में है चाबहार बंदरगाह। भारत ने इसको फंड करके ही डेवलप किया है। इससे भारत की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। भारत बहुत सारा एक्सपोर्ट करेगा यूरोपियन कंट्रीज में, मिड एशिया में। ठीक है, तो 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। ठीक है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर 2024 के चक्र में कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है?
तो इसमें शामिल किया गया रामचरितमानस को, पंचतंत्र को, और यहाँ पर है सह्याद्रिया लोकालोकन। ठीक है, इन तीनों को शामिल किया गया। 70 यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है मुझे लगता है गलत है, ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों ही गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले की मौत राफा शहर में हुई है। राफा शहर कहां पर है? तो दोस्तों राफा शहर गाजा में है। गाजा वो वही जगह जहां पर लड़ाई चल रही है, गाजा वहां पर जगह है और यहां पर लड़ाई हो रही है इजराइल में। आप सभी को पता है गाजा में लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। तो जो पूर्व भारतीय सेना अधिकारी हैं, रिटायर हो चुके थे, वैभव अनिल काले 13 मई को गाजा के राफा शहर में थे, अपने वाहन से जा रहे थे, तभी उनके ऊपर अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई है। ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? तो 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है सिक्किम। कौन सा राज्य मनाता है? सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 मई को सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है और भारत का ये 22वां स्टेट बना था 1975 में। भारत ने बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान की है? तो दोस्तों अभी केन्या में भयंकर बाढ़ आई और केन्या को मदद दी गई, $1 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान की गई है। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? Which country has been on the top in the global internet shutdown in 2023? तो ग्लोबल शटडाउन में भारत जो है सबसे पहले स्थान पर रहा, इंडिया सबसे पहले प्लेस पर रहा है। भारत में 2023 में 116 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है, यानी इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी वो बाधित हो गई। और जब इंटरनेट कनेक्टिविटी बाधित होती है तो जो देश की इकोनॉमी है, मतलब आप समझो आज बिना इंटरनेट के आप जीवन सोच भी नहीं सकते। ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जब आपके हाथ में फोन नहीं होगा। ठीक है, हर चीज के लिए आप फोन का इस्तेमाल करते हो, उसमें इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रेजेंट की सिचुएशन में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप फॉर्म भर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ आज ऑनलाइन है। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए यहाँ पर ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड राज्य में स्टार्ट किया गया। कहां पर? उत्तराखंड राज्य इसका राइट आंसर है। ऑपरेशन मर्यादा क्या है आइए समझते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आजकल केदारनाथ जो है धार्मिक जगह है और यहाँ पर कई ऐसे जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे गंदे लोग भी हैं जो जाते हैं वहाँ पर अश्लीलता फैलाते हैं, वहाँ पर अनुचित व्यवहार करते हैं। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन मर्यादा यहाँ पर स्टार्ट किया गया है ताकि वहाँ की जो पवित्रता है वो बनी रहे। ट्विटर का जो डोमेन है twitter.com, इसे अभी बदला गया है और इसे बदल कर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों जो twitter.com है अब ये हो गया है x.com। क्या हो गया? x.com। ऑलरेडी पहले ट्विटर जो है उसका नाम x हो गया था, अब twitter.com से ये x.com हो गया है। किस देश के राजा का 3400 साल के बाद जो चेहरा है वो बनाया गया है? तो 3400 साल के बाद राजा का चेहरा बनाया गया। ये मिस्र देश से बिलोंग करता है, इजिप्ट देश से बिलोंग करता है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मम्मी है और मम्मी को यहाँ पर आधार लेते हुए इस प्रकार से चेहरा डिजाइन किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और इस राजा का नाम है अमेनहोटेप III। ठीक है, बहुत अमीर राजा था, बहुत पावरफुल राजा था उस समय 14वीं सेंचुरी में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है किसे बनाया गया? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? तो कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। जेम्स एडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा की, वह किस देश के क्रिकेटर है? तो जेम्स एडरसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूं, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। और साथियों यहां पर देखिए आप, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि वे एक ऐसे फास्ट बॉलर है जिन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट लिए और अगर ओवरऑल देखें तो 3rd प्लेस पर आते हैं। पहले मुथैया मुरलीधरन आते हैं, 2nd आते हैं शेन वॉर्न, उसके बाद 3rd नंबर पे ओवरऑल ये आते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो सोलर तूफान है यानी सौर तूफान है 20 सालों के बाद पृथ्वी से कब टकराया है? तो 10 मई 2024 को ये यहाँ पर सौर तूफान टकराया है। अच्छा, सौर तूफान की वजह से क्या क्या हुआ है? जो अलग अलग रंग है वो दिखाई दिया, अलग अलग यानी रंग बिरंगा हो गया। जो सोलर फ्लेम्स है जब वहां से निकलती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, उसकी वजह से अलग अलग रंग दिखता है। तो सैटेलाइट
और पावर ग्रिड्स को इसमें नुकसान पहुंचा है। ठीक है, जो सूर्य से यहाँ पर कोरोनल मास इजेक्शन होता है, ठीक है, इसकी वजह से सौर तूफान यहाँ पर आया है और इसका असर हमारे इस वीक तक रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है सृष्टि खंडागले। क्या नाम है? सृष्टि खंडागले इज द राइट आंसर। तो ये पहली भारतीय बनी है और इन्होंने इतिहास रच दिया है। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत को पदक दिलाया है। वहीं पर हम बात करें तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो डोलगोपुलोवा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन बने हैं एन चंद्रशेखरन। कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन बने हैं और ये बनमाली अग्रवाल की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? चंद्रशेखर बनमाली अग्रवाल की जगह लेंगे। 77 नंबर के कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में डी और कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को प्रदर्शित किया गया? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसे यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर स्थापित किया है? तो दोस्तों एचसीएल ने, टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने यहाँ पर स्थापित किया है, जो एक ऐसा इकोसिस्टम, ये फ्रांसीसी कंपनियों को स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम डेवलप किया गया है और उनकी मदद करेगा टीसीएस। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो साथियों महिंद्रा के साथ यहाँ पे समझौता किया गया। किसके साथ? महिंद्रा और महिंद्रा के साथ। तो नोएडा और हैदराबाद में ये पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। आपको ये बात याद रखना है, कहाँ पर? नोएडा और हैदराबाद में पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसके तहत जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो रूरल वीमेंस हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा और उन्हें ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा। आप देख पा रहे हैं इस ड्रोन की मदद से वो कृषि करेंगी, फार्मिंग करेंगी और बाकी जो बहनें हैं, उनकी महिला बहनें, उनकी मदद करेंगी। 11 मार्च 2024 का डेट आपको याद रखना, जब नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the freedom of city of London? तो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से शबाना आजमी को सम्मानित किया गया। किसे? शबाना आजमी को सम्मानित किया गया। यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म महोत्सव के दौरान इन्हें सम्मानित किया गया। फोन पे ने किस देश में यूपीआई अभी लॉन्च किया है? तो फोन पे ने हाल ही में श्रीलंका में यूपीआई को लॉन्च किया है। श्रीलंका में लंका पे चलता है, तो लंका पे में आप फोन पे के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कमला बेनीवाल किस राज्य की पहली महिला मंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री थी राजस्थान की, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाए, राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री थी और बहुत ही दिग्गज नेता थी कांग्रेस की। 97 की ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। मालती जोशी का हाल ही में निधन हो गया। ये किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो मालती जोशी को 2018 में सम्मानित किया गया था, इनका निधन हो गया। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये पद्मश्री इंडियन ऑथर हैं मालती जोशी। 90 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ। 18 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की जो संयुक्त बैठक है, वो कहां पर आयोजित हुई है? तो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर, वहां पर बैठक आयोजित की गई। 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप किस देश में हाल ही में शुरू हुई है? तो चाइना में 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप शुरू हुई है। ठीक है, हाल ही में आइनस किल्टन किस देश की यात्रा पर गया है? तो आइनस किल्टन वियतनाम की यात्रा पर भेजा गया है। ठीक है, कहां पर? वियतनाम। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सबसे बेस्ट संस्थान कौन सा घोषित हुआ है? तो ये IIM अहमदाबाद को यहां पर सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित किया गया है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, इसमें सबसे टॉप में यहां पर बात करें तो हार्वर्ड है, दुनिया में ग्लोबली सबसे टॉप पर है। IIM अहमदाबाद भारत में सबसे बेस्ट संस्थान। नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो एलिस मुनरो हैं, इनका संबंध कनाडा से है, हाल ही में इनका निधन हुआ। ये कनाडा की लेखक हैं, 92 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है और लघु कथा के लिए जानी जाती है। आकाशवाणी की महानिदेशक का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है?
तो यहां पर डायरेक्टर जनरल इंडिया रेडियो का बनाया गया है मौसमी चक्रवर्ती को। किसे बनाया गया है? मौसमी चक्रवर्ती को बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 मई को। इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, इस बार इसकी थीम है शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में डी और कैटेगरी में भारत के किस फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा? तो ये ऑल वी इमेजिन इज लाइट को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। फ्रांस में जगह है, कांस शहर है, वहां पर इसका प्रदर्शन किया जाएगा। आपके लिए सवाल है दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। प्यारे साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराई जा रही है। स्टडी कर एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर्स में जाना, ठीक है। वहां पर जब आप जाओगे तो आज की पीडीएफ मिल जाएगी। ई बुक्स यहाँ पर है आपके लिए, टेस्ट सीरीज है और पेड कोर्सेस है, ठीक है। बहुत सारे आपके अमेजिंग कोर्सेस है। अभी नवंबर से लेके अप्रैल की 6 महीने की ई बुक हमने लॉन्च की है 500 MCQ के साथ, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, इंग्लिश मीडियम में। करंट अफेयर्स की ई बुक है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, मंथली करंट अफेयर्स की, आप इसे डाउनलोड कर लेना। बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स हमने लाया है, आप इसे यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, 50% ऑफ अभी यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट योर फेवरेट चैनल। प्यारे साथियों, अभी हो सकता है अभी मैं एक इंपॉर्टेंट इवेंट में बाहर जाऊंगा, तो मैं आपको लेक्चर करंट अफेयर्स देता रहूंगा ऐसे ही, लेकिन आपको पता है मैं पहले किस प्रकार से देता था, ठीक है। तो वो वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर जाते थे, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर्मेट में वीडियो दूंगा। और नहीं गया, कैंसिल हो गया इवेंट, तो फिर मैं आपको लेक्चर देता रहूंगा ऐसे ही सुबह 6 AM पर, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स तो आएगा ही, चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया अलट पलट जाए, अर्थक्वेक आ जाए, लेकिन रात तक करंट अफेयर्स देने आएंगे, अपना ड्यूटी निभाएंगे, ठीक है। तो मैं शायद स्टूडियो से ना दूं, मैं कैसे दूंगा आपको? पीपीटी फॉर्मेट में दूंगा, जैसे मैं पहले भी देता आया हूं। और अगर नहीं जाता तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।